अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोडक्शन of offspring by living things। हमारे लिविंग थिंग्स और जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स की होती है। रिप्रोडक्शन की हम टाइप्स लिख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों ही प्लांट्स में हो रहे होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है। सेक्सुअल में होता है प्लांट्स का वो पार्ट जो कि फ्लावर के अंदर मौजूद होता है, जब वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें फ्लावर इन्वॉल्व होता है या फिर फ्लावर के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि एक प्लांट की ग्रोथ में पार्ट ले रहे होते हैं, वो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सच एज रूट, स्टेम, लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। इन 4 स्टेजेस का नाम है, द फर्स्ट वन इज पोलिनेशन, the second one is fertilization, the third is seed formation, and the last one is seed germination। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एक प्लांट को या एक सीड को इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट स्टेज, जो कि पोलिनेशन है, कि पोलिनेशन होती क्या है। प्लांट्स के, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के कुछ पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, और वो पार्ट्स कौन से हैं। फ्लावर का मोस्ट इंटरनल पार्ट जो कि ओवरी कहलाता है। इस तरह से फ्लावर की ओवरी होती है और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एग्स बनते हैं, जिसमें एग्स की प्रोडक्शन होती है। ये ओवरी होती है। ओवरी के भी 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, द मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल,
and the third part is called ovary. और हम इन सब एक पूरे पार्ट की जब बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है कार्पल। और ये जो कार्पल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो सेकंड पार्ट, ये एक पार्ट हो गया जो कि हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब सेकंड पार्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, ओवरी की ही साइड पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर and the lower part is called filament. अब ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे एंथर के अंदर, फ्लावर के एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा के थ्रू हमारे स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर एंटर होते हैं तो हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब जैसे इसके अंदर हमारे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे कि ये हाँ स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर एंटर होंगे। जब ये फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर एंटर होंगे तो वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर जो होते हैं वो दो स्पर्म्स होते हैं, दो मेल स्पर्म्स। हमारी जो ओवरी, फ्लावर की जो ओवरी होती है जो वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है और जो एंथर होता है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाते हैं फ्लावर के तो वहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं और उसके अंदर दो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब लाइक पोलन ट्यूब जो होती है वो स्टाइल से होती हुई हमारी ओवरी के अंदर, फ्लावर की ओवरी के अंदर एंटर हो जाती है। और जब ये एंटर हो जाती है तो इसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी अगली स्टेजेस का होता है। लेकिन फर्स्ट हमारा पोलिनेशन की अगर बात करते हैं तो पोलिनेशन का सिर्फ ये काम होता है कि जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ओवरी स्टिग्मा के अंदर एंटर होकर हमारी ओवरी में जाते हैं तो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलिनेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़र्क है? सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात होगी तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसमें एक ही प्लांट की बात हो रही है, वन प्लांट। और जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें मोर देन वन प्लांट्स की बात होती है, यानी कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन प्लांट। अब सेल्फ पॉलिनेशन होती किस तरह से है? लेट्स सपोज ये आपका प्लांट है and it having a two flower अगर मैं कहती हूँ
कि इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी फ्लावर की ओवरी में एंटर हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मैं ये भी कहती हूँ कि फ्लावर 1 के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्लावर 2 की ओवरी में एंटर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को भी कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इन दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि बात सिर्फ एक ही प्लांट की हो रही है। अब हम देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक और प्लांट है और इस पर जो फ्लावर है, अगर तो प्लांट ए के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्लांट बी की ओवरी में एंटर होते हैं, तो इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर प्लांट 1 के जो पोलन ग्रेन्स हैं, प्लांट 1 के पोलन ग्रेन्स अगर प्लांट 2 के फ्लावर की ओवरी में चले जाएं, तब क्या होगी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। जब 2 प्लांट्स की बात होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, जब एक ही प्लांट की बात होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। यहाँ तक हमारा जो पॉलिनेशन की जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड स्टेज पे। द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है, अब ये इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को बच्चों समझ आ रही है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई भी एम्बिगिटी होती है या आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो फिर इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर मैं दूंगी। नेक्स्ट स्टेज है हमारी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में अब जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर की ओवरी के अंदर एंटर हो गए हैं, उसके ओव्यूल्स में स्पर्म चला गया है, उसके ओव्यूल में स्टाइल से होते हुए थ्रू उसकी फ्लावर की ओवरी में पोलन ट्यूब एंटर हो गई है। अब वो क्या करेगी, एक स्पर्म उस पोलन ट्यूब में से एग के साथ डिफ्यूज करेगा। जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा। अब ये एग कहाँ पे होता है? ओवरी की जो ओव्यूल्स होती हैं, जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, उनको ओव्यूल्स कहा जाता है। इन ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। जब एक स्पर्म उस एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, और जो दूसरा स्पर्म है जब वो ओव्यूल में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि पोलर न्यूक्लियाई जो कि किस में प्रेजेंट है, ओव्यूल में जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करेगा तो वो हमारी जो फॉर्मेशन है वो करेगा ट्राइपोलॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। अब ट्राइपोलॉइड एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्राइपोलॉइड एंडोस्पर्म जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो वो हमारे जाइगोट का फूड सोर्स होता है, जो कि हम जाइगोट को, ओव्यूल में प्रेजेंट जाइगोट को फूड प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का ये सेकेंड, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें जाइगोट बन गया और ट्राइपोलॉइड एंडोस्पर्म भी बन गया। और इस जाइगोट को अब हम अपनी थर्ड स्टेज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सीड फॉर्मेशन।
सीड फॉर्मेशन क्या होती है? जाइगोट फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर में हम ओवरी की ओव्यूल के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जब ये जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, तो ये बन जाता है एम्ब्रियो। ये बन जाता है एम्ब्रियो। जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है, और जब एम्ब्रियो की भी डेवलपमेंट होती है तो वो बन जाता है सीड। ये स्टेज जो है वो हमारी कहलाती है सीड फॉर्मेशन की, कि सीड किस तरह से बनता है। जाइगोट, जब जाइगोट की थोड़ी ग्रोथ होगी तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एम्ब्रियो की भी ग्रोथ होगी तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हम लास्ट स्टेज जो कि है सीड जर्मिनेशन, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि लास्ट इसकी स्टेज है कि सीड किस तरह से उसका सीड का स्ट्रक्चर होता है और सीड किस तरह से एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये हम डिस्कस करेंगे इसकी लास्ट स्टेज जो कि है सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? अब मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनाने चाह रही हूँ जो कि हमारी सीड फॉर्मेशन में, जो सीड एम्ब्रियो डेवलप होके उसने एक सीड बना दिया, अब उस सीड की क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है? उस सीड का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। इस तरह से। इसकी हम आउटर लेयर को कहते हैं टेस्टा। इसकी हम इस लेयर को कहते हैं प्लूम्यूल। इस चीज को, इंटरनल पार्ट को कहते हैं प्लूम्यूल। जो ये पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोटिलेडन, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम कहते हैं रेडिकल। इस तरह से कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो के बाद एक सीड, जिस तरह से सीड की फॉर्मेशन होती है उसका स्ट्रक्चर को यूज तरह होता है कि टेस्टा होता है, रेडिकल होता है, कोटिलेडन होता है, प्लूम्यूल होता है। अब इसके बाद जो कोटिलेडन होता है वो हमारे प्लूम्यूल को, जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है, उसको क्या फूड प्रोवाइड करता है। अब जब इस सीड की डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये बन जाएगा बीन सीड बन जाएगा। तो ये बीन सीड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, बीन की तरह ही होता है। इसके ये यहाँ पे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कोटिलेडन। यहाँ पे हमारा बनता है इंटरनल लीफ बनता है। सीड के अंदर जो लीफ की फॉर्मेशन हो रही होती है वो लीफ हमारा यहाँ पर बनता है, और उस लीफ को कहते हैं प्लूम्यूल। और यहाँ पे हमारा एक बीन सीड के अंदर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम कहते हैं रेडिकल। कोटिलेडन से फूड गया रेडिकल में, रेडिकल से फूड गया प्लूम्यूल में। इस तरह से हमारा जो ये इंटरनल लीफ होता है
वो हमारा उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी जर्मिनेशन हो रही होती है, और एट द एंड ये क्या होता है, हमारा जो लीफलेट होता है जो कि कोटिलेडन ने प्रोड्यूस किया होता है वो आउटसाइड आ जाता है, वो बाहर सीड से बाहर निकल आता है, और ये प्रोसेस होता रहता है। ये उसे फूड प्रोवाइड, रेडिकल उस लीफलेट को फूड प्रोवाइड करता रहता है तब तक जब तक कोई न्यू लीफ जो है उस सीड के ऊपर ना आ जाए। तो ये था हमारा प्रोसेस सारा रिप्रोडक्शन का। अब हमने इस टॉपिक में अपनी 4 स्टेजेस के बारे में बात किया है कि किन स्टेजेस से गुजर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे।